नमस्कार भाई सभी को। गुड मॉर्निंग। राम राम। 10वीं क्लास का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणियाँ, पांचवा चैप्टर है। बड़ा सिंपल चैप्टर है, मज़े मज़े में करेंगे इसको। पहले इसके अंदर वो चेक करेंगे कि एपी, इसको शॉर्टकट टर्म में लिखते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको चेक करेंगे कि एपी कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन सी सीरीज एपी में आती हैं। तो बड़े आसान तरीके से करना है, समझ के। तो एपी देखो, इसमें ये एपी दे रखी है सीरीज। यदि आल नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, यदि वो कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, तो ये एपी है। यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 30 का, यहाँ पर भी 30 का, तो ये भी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। यहाँ पे -2 और 3 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ -2 है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो प्लस का 1, तो इसके अंदर डिफरेंस भी प्लस का 1 है, इसके अंदर भी डिफरेंस प्लस का 1 है। पिछले में से अगला घटाना हमने, कभी ऐसे करो। अब अगला जो अक्षर है 3 3 3, ये एपी की सीरीज है। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0 0 0, 0 डिफरेंस है इनके बीच में। इनके बीच में भी इसी प्रकार से डिफरेंस आएंगे। तो एपी क्या होती है? सबसे पहले तो जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो। पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि एपी है या नहीं है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का किराया कितने रुपए है? 15, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद 8 रुपये पर किलोमीटर बढ़ रहा है। तो एपी बना के चेक करेंगे इसको हमें। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। इस प्रकार के जो है ये वॉल्यूम, जो एयर है वो सिलेंडर के अंदर पूरी, यदि उसको 10 किलो भराएंगे तो भी वो तकरीबन सारे सिलेंडर में घूमेगी। और यदि 1 किलो गैस भरेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो तली में बैठ जाएगी, तो गैस होती है वो पूरे को ही हल्की उसमें घूम जाती है। तो इस प्रकार के एपी में नहीं आएंगे। अगला, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वैली, कुआं खोद रहे हैं। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, प्रत्येक मीटर खोदने के बाद, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए 150 रुपये। फिर उसने कहा पर मीटर के बाद 50 रुपये बढ़ रहा है, तो ये भी एपी बनेगा और पहला भी एपी बनेगा। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 ई डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवर्ती ब्याज। यदि साधारण ब्याज है तो एपी बनती है, चक्रवर्ती ब्याज में एपी नहीं बनती, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है जैसे 10,000 हैं, 10 साल का 8% में यदि 2-3 हज़ार रुपये और ब्याज बन जाता है इसमें, तो फिर अगले साल 12 या 15,000 जो पूंजी बनेगी ब्याज समेत, और ये 10,000 जो हैं उसका ऊपर नेक्स्ट ईयर ब्याज लगता है, तो इसमें एपी नहीं बनेगी। तो एपी बनेगी पहले में और तीसरे में। तो कैसे बनेगी एपी? फर्स्ट और थर्ड में चेक करते हैं। तो लिया हमने टैक्सी फेयर, फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो है 15 रुपये। फिर उसने कहा इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज फेयर पर किलोमीटर 8 रुपये। अब देखो इसकी एपी बनाते हैं। एपी कैसे बनेगी? पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये हैं, अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये और बढ़ा दिए, तो 15 और 8 23। फिर अगले किलोमीटर के 8 रुपये और बढ़ा दिए उसने, तो 23 और 8 31, 31 में 8 जोड़ दिए 39, तो ये एपी बन गई। तो ये इस प्रकार कह सकते हैं इट इज इन एपी। पार्ट है इसमें कुएं का, जो कुआं खोद रहा है, तो कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डगिंग, यानी कि खोदने की 1 मीटर की कॉस्ट है 150 रुपये।
फिर इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीज लिखेंगे इसमें, इंक्रीज कॉस्ट पर मीटर जो कॉस्ट है उसकी वो 50 रुपये बढ़ रही है। अब इसकी एपी देखो, एपी बनाएंगे तो एपी के अंदर पहले 150, फिर 50 रुपये बढ़ गए तो 200 रुपये हो गए, फिर 50 बढ़े 250, फिर 50 बढ़े 300। तो इट इज़ इन एपी। तो ये पहले के फर्स्ट और थर्ड जो पार्ट है ये एपी हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कह रहा था कि जैसे फॉर पार्ट लिया उसने, प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल होता है मूलधन 10,000 रुपये हैं, और रेट दिया उसने 8%, 8% पर एनम दिया, तो उसने ईयर दिया, ईयर हो गया हमारे पास 1। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी और 1 साल का साधारण ब्याज भी सेम होते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना हमने, P गुणा में R गुणा में T बटे 100। अब यहाँ पे देखो 10,000 गुणा में 8 गुणा में 1 बटे में 100। अब यहाँ से 2 जीरो हट गई तो 800 रुपये क्या हो गया उसका ब्याज हो गया। पहले साल में थे उसके 10,000 रुपये। जब एपी बनाते हैं तो 10,000 रुपये लिख दिया हमने यहाँ पे पहले 10,000। अगला साल 10,000 ही हैं तो 1 साल के बाद कितने रुपये हो गए 10,800। 10,800 यहाँ तक तो ठीक है। अब अगला ब्याज इस पे लगेगा। अब फिर निकालते हैं हम यहाँ दोबारा से, क्योंकि हमने एपी के लिए कम से कम 3-4 डिजिट चाहिए। यहाँ पर तो डिफरेंस आ गया 800 का, लेकिन अगला डिजिट भी तो चेक करना ना हमने, तभी पता चलेगा ये एपी है या नहीं है। अब इस पे ब्याज लगता कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10,800 गुणा में 8, रेट वही है बटे में 100, यहाँ से इसको हटा दिया 108 गुणा में 8, तो ये हो गया 864। 864 रुपये ब्याज हो गया और पूंजी थी 10,800। 10,800 जमा में 864, ये जोड़े हमने 4, 6, 6 और 1 और 1, 11,664 रुपये हो गए। अब इसके अंदर तो डिफरेंस 800 का है, इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, 1,000 रुपये से ज़्यादा हो गया। अगला साल लगाएंगे तो अब इस पे ब्याज लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा खतरनाक होता है। ये 2 भाई हैं, ये खुशी मना रहे हैं कि कल रक्षाबंधन है, तो इनको बहुत बहुत बधाई। इसमें जो सेकंड है वो भी इसी प्रकार से एपी क्यों नहीं है, इसको भी निकाल के बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट लगेगी। ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है वो भरा हुआ है और उसमें से हर बार जितनी गैस है उसका 1/4 पार्ट हटा देते हैं। जैसे मान लिया शुरू में उसमें 100 किलो गैस है तो उसका 1/4 हटा दिया। तो बता रहा हूँ, देखो कैसे। लेट टोटल अमाउंट ऑफ एयर, एक्स में भी लेके कर सकते हैं हम, लेकिन एक्स में थोड़े कंफ्यूज हो गए तो मैं पहले 1,000 ले ली, बड़ी संख्या ले लेते हैं क्योंकि एपी बनाने में दिक्कत ना होगी। उसके अंदर 1,000 किलोग्राम उसने दिया नहीं तो हम भी नहीं लिखते, इसमें 1,000 ग्राम किलोग्राम जो भी है ये। अब एपी बनाएंगे तो उसने कहा कि इस संख्या का पहले जो गैस कितनी है उसमें 1,000 किलोग्राम है या जो भी है, फिर उसने कहा कि उसमें से 1/4 बाहर काट लिया, तो इसका 1/4 करेंगे तो इसका 1/4 हो जाएगा हमारे पास 250। तो पहले गैस कितनी थी, उसमें गैस थी हमारे पास 1,000, उसमें से 250 घटा दी तो कितनी बच गई 750 ग्राम और बच गई। अब अगली जो गैस है वो इसका है 750 का 1/4 करते हैं तो यहाँ से इसको काट देंगे हम, 4 एकम 4, 3 बच गए, 4 अठे 32, फिर 3 बच गए 30 हो गया, और 4 सत्ते 28 और 4 5 ये तो 87 पॉइंट आ गया 187। अब 750 में से घटा के लिखना हमने, 750 में से 187.5, यहाँ पे 0 लगा दी, ये 5 बच गए, यहाँ 9 2 बचे, यहाँ पे 14 रह गए हमारे पास,
तो ये बच गया हमारे पास 6 और यहाँ पर बच गया हमारे पास 5 पॉइंट यहाँ पर है इसका। तो ये तो 562.5। तो ये क्वेश्चन था। ये बड़े इस प्रकार के क्वेश्चन है पेपर में नहीं आते, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए टोटल गैस ले लिया हमने 1000, भी ले सकते हैं हम इसको। फिर उसका 1/4 निकाल लिया। तो पहली गैस इतनी थी, 1/4 निकालने के बाद 250 के बाद इतनी बच गई। फिर इसका करना है 1/4 और इसमें से लेस करने के बाद इतनी गैस बची। तो इसमें तो एपी नहीं बनी, तो इट इज़ नॉट एपी। सेकंड क्वेश्चन से पहले ये करते हैं कि जो एपी है वो क्या है। स्टेटमेंट के रूप में लिखता हूँ मैं, एपी है द डिफरेंस बिटवीन ऑल डिजिट या ऑल नंबर इज इक्वल। जब सभी डिजिट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम हो। जैसे सीरीज बनाता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5, 10, 15, 20, 25। तो इनके बीच में 5-5 का डिफरेंस है, तो इट इज़ एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। एपी के अंदर पहली जो टर्म है उसको A1, दूसरी को A2, A3, A4, A5, लास्ट की जो टर्म होती है उसको AN बोलते हैं। और पहली जो संख्या है इसको पहला पद भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म होगी यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है 5 और सेकंड टर्म है यहाँ पे, सेकंड टर्म है यहाँ पे 10। अब जो डी है कॉमन डिफरेंस होता है जिसको बोलते हैं हमें कॉमन डिफरेंस। इसमें से सेकंड में से A2 माइनस A1 होता है, तो 10 में से 5 गए, कॉमन डिफरेंस आ गया इसका 5। तो ये हो गया इसके अंदर। हर एक के बीच में अगला पद है, यदि इसमें भी निकालना है तो डिफरेंस वही रहेगा। और यदि एपी बनाना ही पड़ा है तो पहला पद एज इट इज, कॉमन डिफरेंस हर बार उसमें जोड़ते चले जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी की पहली 4 संख्याएं लिखनी हमने। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। ये 2 चीज़ दे रखी हैं, तो इसके अंदर 5 पार्ट हैं। तो कैसे एपी बनाएंगे इसकी। अब इसकी एपी बनानी है तो फर्स्ट पद उसने दे रखा 10। अगली संख्या कॉमन डिफरेंस जोड़ने के बाद आती है, तो 10 में कॉमन डिफरेंस कितना है 10, 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 10 ऐड करेंगे 30, फिर 40। तो ये एपी इस प्रकार से बनेगी। सेकंड में पहला पद दिया उसने -2, तो ये रखा हमने -2। अब कॉमन डिफरेंस जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 0 है, तो -2, -2, इस प्रकार से ये एपी बनेगी। तीसरा पार्ट है, पहली जो टर्म दी उसने 4 है, तो एपी बनी हमारे पास 4। अब इसमें ये हमने जोड़ना है, तो ये जमा का, ये तो घटा का, तो 1 बच गया। अब 1 में ये जोड़ना तो -2, फिर ये जोड़ना तो -5। इस प्रकार से एपी बनेगी। अब इसके अंदर पहला जो पद है वो -1 है। अब जो डी है वो 1/2 है, पॉजिटिव। अब इसमें ये ऐड करना हमने, तो यहाँ पर बच गया -1/2। फिर इसमें ऐड करना है ये घटा का, ये जमा का, तो 0। अब फिर ऐड करना है इसमें, तो 1/2। फिर इसमें ये आधा, ये भी आधा, तो 1 हो गया। फिर हो गया 3/2। तो ये इस प्रकार से एपी बनेगी। इसका लास्ट पार्ट है, एपी बनाएंगे इसकी। तो पहला जो पद है वो -1.25 है। अब इसमें हमने ये जोड़ना है, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ेंगे तो -1.50। फिर ये जोड़ना है इसमें, तो -1.75। फिर -200। तो इस प्रकार से एपी बनेगी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब इसके अंदर राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस।
अब की बारी उसने ए पी दे रखी है, तो इसमें पहली टर्म बतानी है हमने और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस। तो पहली टर्म तो इनमें जो पहला अक्षर है वही है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर -5, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 0.6। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो पिछली संख्या में से अगली संख्या घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में निकालते हैं इसमें। तो पहला पद क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट जो टर्म है वो 3 है। अब जो डी है, 1 में से 3 घटा देंगे, 1 घटा में 3, तो डी कितना हो गया -2। तो पहली टर्म इसमें 3 है, कॉमन डिफरेंस है 2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें। फर्स्ट टर्म होगी इसमें -5, डी हो गया हमारे पास। इसमें से इसको लेस करना, -1 माइनस, ये माइनस का पहले है तो प्लस का हो जाएगा, तो 4। पहली टर्म -5 कॉमन डिफरेंस आ गया इसमें, जमा के 4। तीसरा पार्ट है इसमें प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, 1/3 कॉमन डिफरेंस होता है सौरव अंतर किसके बराबर होगा, पिछली में से 5/3 घटा में 1/3। एलसीएम 3 आ गया, 5 - 1 तो 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 4/3। अगला छठा पार्ट भी इसी प्रकार से है। जो फर्स्ट टर्म ली हमने, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 0.6, कॉमन डिफरेंस हुआ 1.7 में से 0.6 घटाना हमने, पॉइंट एज इट इज, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना, 1.1 और पहली टर्म है 0.6। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, ये टर्म दे रखी है उसने, इसमें ये बताना हमने एपी है या नहीं है। तो एपी जब होगी जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो कॉमन डिफरेंस इनके बीच का हम चेक करेंगे। ये 8-10 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला 2, 4, 8, 16। अब इसमें देखो डिफरेंस, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 8 का, तो ये एपी नहीं है। यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5/2, तो लेस करके चेक करते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम इसका। 5/2 माइनस के 2, एलसीएम लिया 2, 5 घटा में 4, तो ये हो गया 1/2 का डिफरेंस है इसमें। ये 2.5 है, ये इसमें भी 1/2 का डिफरेंस है, तो ये इट इज एपी, ये एपी में है। अगला है 1.2 और अब ये दिया, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, फिर इनके बीच में डिफरेंस। तो D बराबर है A2 माइनस A1 करते हैं पहले। तो -3.2 माइनस, ये माइनस का पहले है तो प्लस का हो गया 1.2। अब इसमें से लेस करेंगे 0., तो माइनस के हमारे पास आ गए 2। अब इसमें से लेस करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। अब की बारी A3 माइनस A2 करते हैं, तो माइनस के 5.2 माइनस, अब ये भी प्लस का हो जाएगा 3.2। डिफरेंस कितना हो गया इसमें भी माइनस के, तो ये दोनों सेम है, तो इट इज आल्सो एपी, ये भी एपी है। नेक्स्ट पार्ट है, अब इसके अंदर भी डी निकालते हैं हमें। डी बराबर है -6 माइनस, ये माइनस का पहले है तो प्लस का हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 4। अब इसमें से इसको लेस करते हैं, तो -2 प्लस के 6 हो जाएगा, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज एपी, ये एपी में है। अगला पार्ट है इसका, अब की बारी रूट में है। तो डी आ गया हमारे पास, A2 में से A1 लेस करना हमने, तो 3 जमा में 2 वर्गमूल घटा के 3, तो ये कट गया, कितना डिफरेंस आ गया इसमें, √2। अब A3 में से लेस करना है, A3 में से A2 लेस करेंगे, 3 जमा में 2 वर्गमूल 2 -3 माइनस √2, ये माइनस का ये प्लस कट गया, 2 √2 में से 1 √2 घटा दिया, तो डिफरेंस कितना आ गया, √2। तो ये सेम है, तो इट इज एपी, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी, अदरवाइज नहीं है।
अब इसमें देखेंगे कॉमन डिफरेंस 0.22, इसमें से इसको लेस करेंगे हमें 0.2 को, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं हमें 2, यहाँ पे 0, तो ये 2 बचे और ये 0, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 0.02। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो 0.222 में से दशमलव के नीचे दशमलव 2 और यहाँ पे 0 लगा देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 200.0। अब इसमें 2 अक्षर के बाद पॉइंट है, इसमें 3 के बाद है, तो नॉट एपी, तो ये एपी नहीं है। अगला पार्ट है डी निकालते हैं। इसमें से A2 माइनस A1, तो माइनस के 4 में से 0 को लेस करेंगे तो ये माइनस के 4 रहेगा। अब इसमें से इसको लेस करना हमने, तो A3 माइनस के A2 माइनस 8 माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया माइनस के 4। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। नाउ लिख भी सकते हैं हम इसके अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल, देन इट इज एपी, इसलिए ये एपी है। अगला पार्ट 8वां है, ये -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, इनमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, तो ये भी एपी है। 9वां जो पार्ट है, यहाँ पे 1 3 9 27, पहले में डिफरेंस 2 का है, फिर यहाँ पे 6 का है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एपी। यहाँ पे यहाँ पे 2A 3A 4A, यहाँ पे A का डिफरेंस है, यहाँ पर भी A का डिफरेंस है, तो ये एपी है। अब यहाँ पे A स्क्वायर A क्यूब A4 स्क्वायर है, तो स्क्वायर में से इसको लेस करेंगे तो ये एपी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे इसके रूट निकालने पड़ेंगे हमें पहले, तो रूट निकालने के बाद पता चलेगा कि एपी है या नहीं है। इसके अंदर एपी चेक करने के लिए इसके रूट निकालने पड़ेंगे। ये 2 रूट तो ऐसे ही रहेगा। 8 के जो फैक्टर होते हैं वो कर रहे हैं हमें 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 18 के जो फैक्टर हैं वो कर रहे हैं हम 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी प्रकार 32 के करेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब जब रूट निकालते हैं 2 में से 1 बार आएगा, तो ये हो गया √2, 1 बार आ गया 2 √2, यहाँ पे 3 √2, यहाँ पे 1 2 इसमें से आ गया, 1 इसमें से, तो 2 दूनी 4 √2, ये हो गया। अब डी निकालना हमने, तो डी चेक करेंगे 2 √2 में से √2 लेस करना है, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया √2। अब यहाँ इसमें से इसको लेस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है। अगला इसमें √3 √6 √9 12, अब 6 का इनके रूट नहीं निकलते, केवल 9 का रूट निकलता है 3, तो कॉमन डिफरेंस करते हैं हमें, तो पिछले अंक में से A2 माइनस A1, तो √6 माइनस √3 ये आ गया। इसमें से ये लेस नहीं होगा कभी, √6 माइनस √3 लिखो, ये रॉन्ग है। अब इसमें से इसको लेस करेंगे A3 माइनस A2, तो ये हो गया √9 घटा में √6, ये दोनों सेम नहीं है, तो नॉट एपी, इट इज़ नॉट एपी, ये एपी नहीं है। अगला पार्ट है, इसमें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, ये लिख दिया हमने इसके अंदर। अब डी चेक करते हैं, तो 9 घटा में 1, तो डी आएगी 8। अब इसमें से इसको लेस करेंगे 25 घटा में 9, 25 में से 9 गए 16, तो इनके बीच का ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, नॉट एपी, एपी नहीं है। अगला पार्ट है, इसमें 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और ये है 73, इस प्रकार से है। अब डी निकालना हमने, तो डी होगा 25 माइनस 1, तो हो गया 24। अब इसमें से इसको लेस करेंगे हमें 49 माइनस 25, तो 24, दोनों के बीच में सेम है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज एपी,
बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंस इक्वल है इसलिए ये एपी है। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली एक्सरसाइज, समाप्त होगी। जय हिंद।